for their purchases from or supplies to the corporate. Exclusively for their purchases from, purchase कौन करेगा? डीलर करेगा. और supplies to the corporate कौन करेगा? वेंडर करेगा. Is that clear? Extended credit terms of payment to ease liquidity mismatch. लिक्विडिटी मिसमैच की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं. Factoring, purchase of receivables. Purchase of receivables is nothing but factoring to ensure better collection, debt management, flexible terms of sanctions at competitive pricing with hassle-free documentation and disbursement process. कोई documentation कुछ जाता नहीं होता. इसमें एंकर का एग्रीमेंट होता है, इंटर सी एग्रीमेंट्स होते हैं सबके बीच में. Seamless delivery on a technology platform that integrates with the corporate system. So this is there. अब एक बड़ा कॉर्पोरेट हो सकता है, उसके चैनल फाइनेंस में, सप्लाई चेन फाइनेंस में 3 बैंक हो सकते हैं. मान लीजिए उसने 20 डीलर और 20 सप्लायर्स एक बैंक से कनेक्ट कर दिए और 20 डीलर और 20 सप्लायर दूसरे बैंक से कनेक्ट कर दिए. सो देयर द कंपटीशन में भी देयर आल्सो. अब उसको जिसका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उसकी और ज्यादा बिजनेस देगा. So these are the basic products in this channel financing. One is vendor finance, other is dealer finance, and the third is factoring. So vendor finance, discounting of invoices, bills raised by vendors on the corporate against the corporate's acceptance. तो इनवॉइसेस और बिल्स वो रेज करते हैं वेंडर्स, और कॉर्पोरेट उसको एक्सेप्टेंस देते हैं, तो बैंक जो है तुरंत उनको फाइनेंस दे देता है. अब जिसमें ध्यान देने वाली बात ये, कॉर्पोरेट की मैंडेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें. इट इज ऑफर्ड आइदर विद रिकोर्स ऑन द कॉर्पोरेट और विद रिकोर्स ऑन वेंडर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ फेलियर टू रिपे. तो both we can fall back upon the corporate or fall back upon the vendor depending upon the terms of agreement. Agreement के terms क्या है कि corporate जिम्मेदारी ले रहा है या हम vendor से उसकी collateralize करके हम उससे recover करेंगे. Whatever is there. It is email based discounting process to ensure faster delivery. तो आप ये देखिए इसमें सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है. ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल ऑलमोस्ट नील के बराबर है. तो ऑन वेंडर साइड दिस द फाइनेंसिंग इज डन लाइक दिस. ऑन डीलर साइड डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेस, इंडेंट्स, बिल्स रेज्ड बाय द कॉर्पोरेट ऑन इट्स डीलर्स. अब जब आप ऊपर अगर देखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेस रेज्ड बाय वेंडर्स है. माल कौन सप्लाई कर रहा है? वेंडर सप्लाई कर रहा है. तो इनवॉइस कौन रेज कर रहा है? वेंडर कर रहा है. एक्सेप्ट कौन करेगा? बायर इज कॉर्पोरेट. वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके आधार पे हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं. यहां पे क्या हो रहा है? इनवॉइस कौन रेज कर रहा है? कॉर्पोरेट रेज कर रहा है. और एक्सेप्ट कौन करेगा? डीलर करेगा. उसने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है. तो जैसे ही इनवॉइस रेज किया कॉर्पोरेट ने, हमने तुरंत डीलर को फाइनेंस कर दिया कि ताकि कॉर्पोरेट को पैसा मिल जाएगा. Offered with recourse on dealer against stop supply comfort from the corporate. Now this is very important. जैसे ही इनवॉइस रेज किया डीलर के प्रति उसने, कॉर्पोरेट ने, तो हमने डीलर को फाइनेंस कर दिया. बराबर है. अब पेमेंट किसको? डीलर को माल बेच के पेमेंट तो हमें करना है ना, बैंक को. अल्टीमेटली डीलर तो बैंक को पे करेगा बिकॉज बैंक हैज फाइनेंस द डीलर. सो इसमें 2 ऑप्शंस हैं. इसमें अगर वो डिफॉल्ट करता है तो रिकोर्स ऑन द डीलर होता है. एक तो रिकोर्स ऑन द डीलर है कि डीलर से हम उसकी कोलेट्रल और बाकी से सिक्योरिटी ले लें. दूसरा क्या है? अगेंस्ट स्टॉप सप्लाई कंफर्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट. मान लीजिए किसी डीलर की 20 लाख की लिमिट है और वो 20 लाख की यूटिलाइज हो गई और उसने 5 लाख पे किया और 15 लाख अभी आउटस्टैंड कर रहा है. तो कॉर्पोरेट से एक एग्रीमेंट होता है अगेंस्ट स्टॉप सप्लाई कंफर्ट. कंफर्ट एग्रीमेंट कहते हैं कि अगर
जो हमारी 20 लाख की लिमिट है, इसमें 50% या 60% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो उसके बाद आप उसको फर्दर माल सप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि ये नीचे नहीं आ जाता। इज दैट क्लियर? आप माल नहीं सप्लाई करेंगे। अब जब उसका माल आना बंद हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट, तो डीलर तो बिना माल के तो जिएगा ही नहीं। तो वो समझ जाएगा भैया पहले बैंक के पैसे दो तब माल आएगा, नहीं तो माल नहीं आएगा। So this is how the recourse is established, and it is a life and bread for the dealer. So this is how it is taken care of. It is e-based. सर ये लिमिट कितनी थी सर? Limit how much the limit of it depends upon the bank outstand? life. बैंक के ऊपर है ना कि क्या लिमिट, बैंक कंफर्ट क्या है बैंक का डीलर के साथ। लेकिन इसमें स्टॉप सप्लाई कंफर्ट जो है कॉर्पोरेट का, वो होना जरूरी है। पता चला आपकी लिमिट तो है लेकिन वो सप्लाई किया जा रहा है, कल को कॉर्पोरेट कहेगा कि आपने तो कहा था कि हम जो भी इनवॉइस रेस करेंगे आप फाइनेंस करोगे, तो भाई 20 लाख फाइनेंस कर चुके, वो पैसा आ नहीं रहा, कॉर्पोरेट ने फिर एक इनवॉइस रेस कर दिया 20 लाख का उसके ऊपर, आपसे कहेगा आप फाइनेंस करो क्योंकि आपका तो एग्रीमेंट है और सप्लाई चेन फाइनेंस, तो आप फिर फाइनेंस कर दो, तो वो तो फिर पता चला डीलर आपके पैसे से धंधा कर रहा है, ये तो करना नहीं ना। तो बैंक क्या करेगा कि अगर जो पिछला फाइनेंस हमने किया उसका 50% 60% नहीं सेटल हो जाता, तो अगला उसकी सप्लाई रुक जाएगी, उसकी सप्लाई रुक जाएगी। कॉर्पोरेट कैन नॉट सप्लाई टू दैट डीलर। जब सप्लाई रुक जाएगी, ऑब्वियसली डीलर हैज टू sell its products and give the banks money, then only the supply will be restored. Is that clear? और अगर वो सेल नहीं कर पा रहा है तो रिकोर्स ऑन द डीलर का प्रोविजन है। रिकोर्स ऑन द डीलर क्या है? आपने कुछ कोलेटरल्स या कुछ सिक्योरिटी ले रखी है, उससे आप इसको सेटल करेंगे। तो हो सकता है वो फेल हो जाए सेल करने में, नहीं हो रहा सेल उससे। फॉर एग्जाम्पल इन टुडेज सिनेरियो, आज आपका ये लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे डीलर्स कहां से सेल करेंगे? वो डेट पोस्टपोन होगी, कुछ होगा। सो रेमेडियल मेजर्स विल बी देयर। दिस इज एग्जांपल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now next is factoring, discounting receivables of the corporate with limited recourse on the corporate supplier. Non-recourse factoring facilities extended to corporate for sales to blue chip institutional clients. Now, इसमें क्या है कि there are, as we said, उसके जो receivables हैं वो हम फाइनेंस करते हैं कॉर्पोरेट के, जो रिसीवेबल्स उसको आने हैं, जो पेमेंट्स उसके आने हैं, विद लिमिटेड रिकोर्स ऑन कॉर्पोरेट सप्लायर। कॉर्पोरेट सप्लायर जैसा हमने ऊपर बोला था, रिकोर्स ऑन द कॉर्पोरेट और रिकोर्स ऑन वेंडर्स। तो कॉर्पोरेट सप्लायर जो है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सप्लायर जैसे रिलायंस है, रिलायंस भी कॉर्पोरेट को सप्लाई कर रहा है, तो विद लिमिटेड रिकोर्स ऑन द सप्लायर इटसेल्फ, उस पे होता है, और उस पे भी हम काम होता है इसमें। और नॉन रिकोर्स में क्या होता है, जैसे आई शुड नॉट गिव द एग्जांपल ऑफ रिलायंस ऑन द फर्स्ट स्टेप बिकॉज रिलायंस इज अ ब्लू चिप कंपनी। तो नॉन रिकोर्स में क्या होता है कि लाइक कंपनीज लाइक रिलायंस वगैरह इसमें रिकोर्स नहीं लेते, क्योंकि दे आर इटसेल्फ, अगर उन्होंने कहा है हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आएगी, उनकी इनवॉइस की पेमेंट आनी आनी। वो कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे आपकी पेमेंट आनी आनी। वो इतने बड़े सप्लायर्स, उनकी पेमेंट जाएगी, उनका माल आएगा, उनकी वो पेमेंट करेंगे ही करेंगे। So those are the corporate suppliers which financing we cannot insist on recourse, नहीं तो वो आएंगे लूप में। Now these are the companies which are the major types. You just see the big companies which are there. This is a small narrative. Not many companies have been added. Now you see there are consumer companies, there are I don't know where they have. There are agri companies also, Greenply. Then agri companies are also there, which have not been updated yet. So this is the basic flow chart. Basic flow chart is here. Invoice based. This is invoice based.
Step 1, corporate raises the invoice on dealer. Then approved dealers hai, then Axis Bank immediately approves the payment to corporate by debiting dealer's account. What it is, it debits the dealer's account and pays to Axis Bank. Then third step is payment is made by dealer to the bank on or before due date, interest to be serviced on monthly rest. So that cycle is defined and dealer makes the payment to the bank. Next flow chart will be on indent based dealer finance. This is on indent. When they raise the indent and invoice. Invoice is done once the goods are ready. Indent is like purchase order. Dealer issues a purchase order and then invoice will be raised by the corporate. Step 1, dealer raises purchase order to the corporate. भाई हमें इतनी गाड़ियां चाहिए, हम order place कर रहे हैं. Bank makes payment to corporate. Bank immediately corporate को payment करता है और corporate dealer को माल मिल जाता है. Corporate raises invoice. जब माल मिलता है corporate को तो वो उसके साथ invoice बना देता है उसकी and supplies goods to the dealer. Payment is made by the dealer on or before due date. ये जो है on or before due date, अगर यहाँ पे वो डिफॉल्ट करता है या उसकी आउटस्टैंडिंग एक पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाती है तो स्टॉप सप्लाई कॉर्पोरेट कर देता है. उस समय उसका काम रुक जाता है डीलर का, तो वो भागता है फिर बैंक के पास, कहता है ये पेमेंट लीजिए और हमारी गाड़ी आगे बढ़े. Should I go ahead? Yes, sir. Now this is vendor finance. Step 1, approved. Vendors are approved. You see anchor, what corporate, you have written that corporate is the anchor. They approve their vendors. Nobody can become a vendor for the namesake. So corporate approved vendors raise bills, invoices for their supplies. Corporate submits discounting request to the bank. Discounting proceeds remitted to respective vendor accounts. Corporate makes payment to bank on or before the due date. Have you received this PowerPoint? No, sir. You must have received it. आप लोग देखते नहीं ना. Now process flow of factoring with limited recourse. This is corporate invoice on approved customer base for their sale supply. कुछ customer base होते हैं, corporate sends discounting factoring request to the bank with invoice details. Actually यहाँ पे ये हो गया. Now this all is now totally technology driven. You don't even know what is happening. You simply press the button and it happens. Next is value proposition. What is the advantage to the vendor, dealer? What is the advantage in vendor finance, dealer finance, and factoring finance? So what I will do? Can I send this to the CR? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My only submission is that you go through the flow chart of dealer finance, vendor finance. I'll show you. Process of factoring also you can see, but these are the process flow factoring. Then just a moment. This is vendor finance. You understand pretty well. Process flow of dealer finance. DF is dealer finance. This is indent based, and then there is a dealer finance invoice based. One is invoice based and indent based. So there is a difference between the two. I'll show you. Corporate raises invoice. At that time it is financed, dealer finance. And here what is happening? First dealer places an order for supply. तो बैंक उस ऑर्डर पे ही फाइनेंस करता है, फिर कॉर्पोरेट रेजेस एन इनवॉइस. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. आप समझ में आ रहा है? ऑर्डर और इंडेंट और इनवॉइस में आर यू एबल टू डिफरेंशिएट? इनवॉइस इज क्रिएटेड वंस द गुड्स आर रेडी फॉर एंड डन. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. this Invoice, you need to differentiate. And process flow dealer finance, then
sorry, these are the products. Also dealer finance, vendor finance. So then factoring, you can, these two are very critical. Factoring also you see, and advantages. Other advantages I'll see, I have one brief PDF file on Bank of Baroda, that also I'll try to retrieve and send it to you. So Ashna Sharma, can you send me your email ID on my mobile? So what I will do, I'll mail this to you. Okay? Okay, sir. And you can circulate it among all the students. Will that be fine? Okay, sir. Ji, sir. Is that okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So this is where it is, channel financing is there. Even if you are not able to understand anything, anytime you can ask me on this. So that's there. So revolving LC, coming back to revolving LC was for continuous supply, that is still in vogue. जहाँ पे interconnectivity नहीं है, अभी भी vogue में, लेकिन after this supply chain finance coming into play, that is there. मैंने बताया था revolving LC में time and amount है. Time 3 महीने में इतनी 2-2 लाख की 3 transactions करनी है, हो गई खत्म, LC खत्म हो गई. Amount is there which gets restored after a certain period of time for a period of 1 year. 1 साल तक के लिए खोल दी, 3 महीने में 2 लाख की होनी है, फिर अगले 3 महीने में 2 लाख की होनी है, फिर अगले 3 महीने में 2 लाख की होनी. The amount will remain same. Here with channel financing coming into play, revolving letter of credit जो हमने आपको लिखाया था, आपने लिखा हुआ है? Revolving letter of credit are used when buyer and seller deal with each other on a regular basis. This is exactly what happens in channel financing also. But you need to understand this revolving letter of credit. अगर रिलायंस को 1 लाख मेट्रिक टन एक केमिकल यूनिट को हर महीने देना है, तो हर महीने उसकी एलसी नहीं खुलेगी. 1 लाख मेट्रिक टन की वैल्यू है 50 लाख रुपए, तो 1 करोड़ की एलसी खुल गई. जैसे ही एक 50 लाख का ट्रांजैक्शन पूरा हुआ तो वापस वो 1 करोड़ की फिर खाली हो जाएगी वैकेंसी, फिर वो आगे चल पड़ेगा. तो कंटिन्यूटी इज देयर, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेन सेम, दे कैन नॉट चेंज. एलसी 1 साल के लिए खुलती है, 6 महीने के लिए भी खुल सकती है डिपेंडिंग, पर उस पीरियड के लिए इन दैट अमाउंट दैट ट्रांजैक्शन विल कीप रिवॉल्विंग. इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैंने Yes, sir. ये पहले ही बताया था कि 6 महीने के लिए खुली है, 1 करोड़ की लिमिट है, एक ट्रांजैक्शन 50 लाख की है, 50 लाख की ट्रांजैक्शन हुई, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन 50 लाख की हुई. अब बिफोर द ड्यू डेट कम्स, वो क्या है, पिछला 50 लाख एडजस्ट हो गया तो उसकी फिर 50 लाख की वैकेंसी अपने आप बन जाएगी, आपको दूसरी एलसी खोलने की जरूरत नहीं है. वही एलसी एक पार्टिकुलर टाइम तक, 1 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा की नहीं खोलती, उस टाइम तक वो चलेगी. फिर क्या है कि आपको वो एलसी केवल रीवैलिडेट करनी, उसकी टाइम बढ़ाना है, बस उसका टाइम बढ़ा देना, टर्म्स एंड कंडीशंस वही चलते रहेंगे. सो बैंक डजंट नीड, बैंक को बार बार झंझट नहीं करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डीलर को नहीं करना, दाम तय है, वैल्यू तय है, सब कुछ तय है, सो दैट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स हैपन टू द बैंक. बट इन इंटरनेशनल बिजनेस this is not done, at least in India. I have told you the reason, because foreign trade policy is subject to change. अगर कोई आइटम एकदम से prohibited list में आ गया और आप उसको renew कर देंगे, then there will be problems in it. So it is not preferred. इसमें बैंक मैनेजमेंट भी परमिशन देगा कि नहीं, I doubt. So you need to be careful on that. और ये आपको in my entire
again I'll give you with my experience entire career. I opened one inland revolving letter of credit only once. You need to understand the concept. But with channel financing being in place and supply chain being in place, this has become redundant. Technology is taking over very fast. आप सप्लाई चेन को समझिए, इसको भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. जो आपको डेफिनेशंस लिखाई हैं, they are more than enough. Simply more than enough. Don't write too much on that. Okay, it revolves with the time and amount, with relationship between buyer and suppliers, and banks need not issue the LC every time the transaction is done. इतना लिख दो, आपका नंबर मिल जाएगा. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So should I close for the? मतलब हाँ बोलिए. ऐसा स्ट्रक्चर टू मिरर वर्कफ्लो. सर हेलो. हाँ. Structure to mirror workflow. Yes. इसका मतलब क्या है सर यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि जो वर्क फ्लो है उसकी प्रतिछाया है ये, जो बार बार हम कह रहे हैं कि उसको 2 लाख या 50 लाख का ट्रांजैक्शन हर महीने करना है. उसका जो वर्क फ्लो है, जो बायर का और सेलर का, कि ये माल हर महीने आना है, उसकी प्रतिछाया होनी चाहिए उसमें. उसका अगर आप प्रतिछाया नहीं होगी तो वो माल उसको टाइम से नहीं आएगा, उसको फाइनेंस नहीं मिलेगा, और माल भी टाइम से नहीं आएगा. इसके माने ये है. ओके सर. ओके. अगर आप ओके सर. वो कुछ और कह रहा है और आप कुछ और लिख रहे हो एलसी में, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना. बिल्कुल जो वर्क फ्लो है कि हमें मान लीजिए पावर प्लांट है, हमें पावर प्लांट के रन की कोल की कैपेसिटी है, एक महीने में 25 टन कोल उसमें लग जाता है. तो अगर आपने उसको 2 महीने का टाइम दे दिया तो बेकार हो जाएगा. फिर तो आप तो 1 महीने 25 दिन तक का टाइम रखना है, ताकि 1 महीना होने से पहले उसके बाद अगले 25 दिन का कोल आ जाए. इज दैट दिस? इसके माने ये वर्क फ्लो. मतलब वो जो वर्क है वो स्मूथली चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए. यस. वर्क फ्लो की वो बिल्कुल प्रतिछाया उसके साथ साथ चले. इज दैट क्लियर? ओके. यस सर. थैंक यू सर. ठीक है. ऑल आर प्रेजेंट. CR? यस सर. CRs to confirm. यस सर. Yes, sir. Okay, then in next session I will take up the mode of payment, and I will the CR should send me the email ID, so I will transmit this to you on the flow chart Okay, of supply chain finance. Okay. This. ओके सर. Thank you, sir. Okay. Thank Sir, you, sir. thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर.